एवरीवन, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं लोगैरिथम नाम का टॉपिक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है एज अ बेसिक टॉपिक फॉर क्लास 11-12 पीसीएम ले लो या तो पीसीबी ले लो, दोनों के लिए, क्योंकि ये लोगैरिथम वाला पार्ट आपको फिज़िक्स में भी आने वाला है। अब फिज़िक्स में क्यों आएगा, थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए यूज़ होगा। देखो, सबसे पहले तो अब जो कैलकुलेशंस होंगे वो ऐसे नहीं आने वाले कि 2 × 5 = 10, इतने इजी कैलकुलेशंस नहीं आएंगे, थोड़ा हायर लेवल आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, देखो 0.1 + 2.5, ये तो फिर भी आप कर दोगे, ठीक है, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूँ, अगर ये मैंने बोला तो आप बोल दोगे 2.6 बट ये नहीं करना। अगर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल अपॉन 2.682, ये तो फिर भी आप ट्राई करके थोड़ा करोगे। अब अगर मैं समझूँ इसका स्क्वायर लगा दूँ, इसको अंडर रूट और इसका 5th रूट फाइंड आउट करने को बोलो, पॉसिबल होगा? नहीं, बहुत मुश्किल। आप बोलो ये सब क्या करते हो। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने और डेसिमल बढ़ा दिए तो बोलोगे ये तो क्या ही है, बहुत बड़ी गलती करते। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहुत ईजीली हम लोगैरिथम की मदद से सॉल्व करेंगे। मैं आपको लॉग टेबल पढ़ना भी सिखाऊंगी, लोगैरिथम के रूल्स सिखाऊंगी, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब सीखेंगे। मैं थोड़ा कैमरा क्लीन कर लूँ, अब थोड़ा सही दिख रहा होगा शायद से, पहले में ठीक है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट। चलो अब शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इंडाइसल इक्वेशंस जान लेते हैं, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। अब मुझे पता है हमारे सारे स्मार्ट बच्चों को इंडाइसल इक्वेशन पहले से पता है, रिविजन तो करें, ठीक है। मैं एक पेन ले लेती हूँ ना, 1 मिनट। तो यार मैंने अपने पाउच में से एक ब्लैक कलर की पेन निकाल लिया, जिससे मैं आपको मदद कर दूँ। क्या बोलते हैं, अच्छे से लिखो यार, थोड़ा प्रेजेंटेटिव। और पेन गिर गई 1 मिनट, अब सब हो गया। चलो पहले तो मैं इंडाइसल इक्वेशन लिखूँ क्या होता है। देखो, इंडाइसल इक्वेशन क्या होता है, हमने सबने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन तो पढ़े हैं, तो हमें वो सब पता है। बट आप इंडाइसल इक्वेशन सोचोगे तो आप सोच रहे हो ये क्या होता है, बट ये सब तो आपने किया है बचपन में, 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में। लॉज ऑफ इंडाइसल इक्वेशन, हमारा इंडाइसल इक्वेशन क्या होगा, a⁴x = b, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसके थोड़े और वो होते हैं, पहले तो समझ लो। ये हमारा जो a होता है उसे हम बोलेंगे बेस, क्या बोलेंगे, बेस। और हमारा जो x है वो होगा हमारा पावर, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में पावर बोल सकते हो, और कॉम्प्लेक्स जाना है तो इंडेक्स बोलो। और अगर आपको थोड़ा शो ऑफ करना है मेरी तरह, क्या हमने पढ़ा है, एक्सपोनेंट बोलो, ठीक है। एवरीथिंग इज़ करेक्ट, तीनों चीज़ करेक्ट है। इंडेक्स, पावर और एक्सपोनेंट, इसके लिए इसको इंडाइसल इक्वेशन बोलते हैं। इंडेक्स का प्लूरल इंडाइसिस, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल सकते हो आप इसको, ठीक। और जो भी बोलना आप बोलो, मुझे क्या प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है। तो इसमें एक और कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन है, ये जो a होगा बेस, a जो हमारा बेस है वो a शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये चीज़ समझा। एंड इवन b, ये जो b ऑल्सो शुड बी ग्रेटर देन 0। और ये हमारा जो a है ना, वो कभी 1 नहीं हो सकता। ये मैं बताती हूँ क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी बताएंगे हम। बट a जो होता है कभी 1 नहीं होगा, ये चीज़ याद रखो। पहले क्यों नहीं होगा मैं बताती हूँ, बट इतना समझा आपको। ये जो a होता है हमारा बेस होता है, x होता है उसको पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स कुछ भी बोलो, तीनों भी चीज़ सही है, ठीक है। चलो इतना अगर आपको समझ गया तो हम अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस करवाऊँगी मैं आपको, थोड़े बहुत एग्जांपल्स दे दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ इंडाइसिस देख लेते हैं। लॉज ऑफ इंडाइसिस, इंडेक्स का फुल फॉर्म होता है इंडाइसिस, ठीक है। अब सबसे पहला जो लॉ है वो है am × a⁴n। अब इसमें देखो,
ये जो इंडाइसियल लॉज है वो आपने पढ़े हैं 8th स्टैंडर्ड में, रिविजन करवानी हो फिर भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। a रेज टू m इंटू a रेज टू n वुड बी इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। अब देखो ये क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का बेस सेम था और दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में थे, तो हमने पावर ऐड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ 2 रेज टू 2 इंटू 2 रेज टू 4, तो क्या होगा, देखो बेस हमारे सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर, इसे हम बोलते हैं पावर इंडेक्स, जो भी पावर्स विड गेट एडेड। तो आप इसको एक बार ऐसे भी करके देख सकते हो, 2 इंटू 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 2 रेज टू 6। आई होप ये चीज़ समझा होगा कैसे हुआ, क्यों हुआ, लॉज ऑफ इंडाइसेस से हुआ। अब हमारे पास ऐसे तो 5-6 लॉ है, मैं आपको और छोटी छोटी चीज़ें करके बताऊंगी। थिंक 7 या तो 9 लॉ हो सकता है, बता दो। चलो एक एक करके लिखेंगे, पेज चेंज करना पड़ेगा। रुको मैं इधर स्केल से सही एक लाइन ड्रॉ करके लिखती हूँ। यस, तो हमने ये कर लिया है बहुत ध्यान से। अब हम सेकेंड वाला लॉ लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन का रिलेटेड लॉ था, अब सेकेंड वाला डिवीजन के रिलेटेड लॉ होगा। आई होप समझिए भाई, बहुत स्मार्ट हो आप लोग। ए रेज टू एन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का एडिशन किया तो यहाँ डिवीजन का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये हो जाएगा ए रेज टू एम माइनस एन। ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया। अब थर्ड लॉ इधर नहीं लिख पाऊँगी मैं, आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा इधर जगह तो बहुत है, इधर पूरी 3 लाइन बची है। चलो इधर एग्जाम्पल करेंगे ना। अब समझो यहाँ पे होता 2 का ही एग्जाम्पल लो क्या हम, चलो 3 लेते हैं, 3 रेज टू 6 और अपॉन यहाँ पे देखो अपॉन, अपॉन यहाँ पे 3 रेज टू 4, तो क्या हो जाएगा 3, बेस सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 होता तो हो पाता, मतलब बेस पे 4 होता, 3 की जगह, तो नहीं हो पाता लॉ अप टाइप। मैं फिर से वो भी बताती हूँ। चलो अब क्या हो जाए 6 माइनस 4, तो देयरफॉर 3 इज इक्वल 3 रेज टू 2 आ जाएगा। देखो अच्छे से कैसे दिखा रही हूँ मैं, एक मिनट। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह किया है, ठीक है। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके करेंगे, मैं थोड़ा जूम लेस कर देता हूँ। हाँ अब सही से दिखेगा शायद से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल करवाती हूँ। अभी देखो यहाँ पे 3 रेज टू 4, अब यहाँ पे 4 रेज टू 2 है, क्या ये होगा माइनस, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हो पाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पे बेस सेम है। अगर यहाँ पे भी मैं 4 कर दूँ अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हो जाएगा 4 रेज टू 4 माइनस 2, 4 रेज टू 2, 4 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 16। ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे अपना थर्ड वाला लॉ। अब थर्ड वाला लॉ कुछ इस तरह कहता है, इफ़ ए रेज टू, अरे भाई एक मिनट, यस, इफ़ ए रेज टू एम होल टू रेज टू एन, मतलब रूट, अब यहाँ पे क्या है, पावर का भी पावर, ठीक है, पावर है हमारे पास, पावर ए रेज टू एम, एम क्या है, पावर है, उसका भी पावर एन है, तो क्या होगा, जो हमारे जो ये जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आएगा, ए रेज टू एम एन, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और ए रेज टू एन रेज टू एम, पावर रेज टू पावर, ऐसा हम इसको बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता 6 रेज टू 2 होल रेज टू 3, तो ये क्या हो जाता, 3 2 जा करता, अरे 2 3 जा करना रहेगा, ठीक है। 2 + 3 नहीं करना है, ये चीज़ याद रखो, 2 + 3 नहीं करना, 2 × 3 करना है, तो क्या आ जाएगा 2 3 = 6, 6 रेज टू 6। आई होप ये चीज़ समझाओगे, ठीक है। अब हम करेंगे अपना फोर्थ वाला लॉ ऑफ इंडाइसेस। फोर्थ वाला देखो ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स तो उसी के लिए रखा है, पूछो, ठीक है। अभी समझो यहाँ पे पावर हमारा है ए रेज टू -n। अब पावर नेगेटिव है, हम लोग को नेगेटिविटी से नफरत, ऐसे नहीं पसंद नेगेटिविटी, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव बातें, तो नेगेटिव साइड भी नहीं पसंद मैथ्स में। तो हम इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, डेसिमल अरीज को 1 अपॉन करेंगे। मेरा कैमरा
अच्छे से चलो, ठीक है। चलो हाँ, हम क्या करेंगे इसको 1/a⁻m, तो अब ये पॉजिटिव बन गया इस तरह, ठीक है। तो इसका कन्वर्स भी सही है, ठीक है। कन्वर्स भी लॉ आप याद रखो, ये जो भी लॉज और प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ मैं आपको, उसका कन्वर्स भी हमेशा सही होता है, तो कन्वर्स भी याद रखना है, ठीक है। अब अगला वाला हम जो करेंगे वो आपको थोड़ा थोड़ा पता हो सकता है, जैसे कि अगर हम स्क्वायर रूट देखें, फॉर एग्जांपल हम देखें स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हम 9⁻1/2। ये चीज़ भी सही है, 1/2 अगर पावर में, उसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट। हम ये रूल से समझते हैं, देखो √a⁻m और यहाँ पे हमारा हो जाएगा n, तो इसका क्या होगा am/n। थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रॉपर्टी था, बट अगर आप इसको स्क्वायर रूट वाले से कनेक्ट करोगे इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अब हमारा 6th वाला प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखो 6th वाला प्रॉपर्टी तो बहुत इजी है, ये सब लॉज आगे के बहुत इजी, आप पहले यूज़ भी करते होंगे। मैं आपको फिर से क्यों बता रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ। बहुत बेसिक सा वीडियो होगा, शायद से इसके पार्ट्स भी बने, क्योंकि ज़्यादा लंबा लंबा किसी को देखने में इंटरेस्ट भी नहीं होता। इतना बेसिक तो सबको ही पता होता है, बट कुछ लोगों के लिए नहीं पता। और देखो आपको नहीं पता, बहुत सही, आप पता लगा रहे हो, पता है तो रिविज़न हो रहा है। से छोटी छोटी चीज़ें ही मिस्टेक होती है। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, उसमें रैंक कैसे बढ़ाना है आपको आगे, सब टॉपर है, बट जो मिस्टेक दूसरे कर रहे हैं वो आप नहीं करोगे तो आपका रैंक ऊपर 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 जाएगा। समझा ये बात, तो ये चीज़ को याद में रखो। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखूँ a⁻b⁻m, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं am⁻b⁻m, दोनों को दे सकते हैं पावर। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एडिशन होता, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे a+b⁻m होता, तो क्या हम लिखते, कंप्लीटली नहीं, इट्स नॉट इक्वल टू a⁻m + b⁻m। अगर इसका एग्जांपल लेंगे तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला a+b² इज़ नॉट इक्वल टू a² + b²। इसका तो फॉर्मूला हमने रटा है ना बचपन से, क्यों लिखते थे वो पता नहीं, बट रट के रखा होगा। बट अब समझा, ये मल्टीप्लिकेशन में पावर स्प्लिट होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में पावर स्प्लिट नहीं होता। अगर एडिशन में नहीं हो रहा तो सब्ट्रैक्शन थोड़ी और बढ़ा के उसमें पावर स्प्लिट होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पावर स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। चलो हम 8th वाला 7th वाला बताना था ना मुझे, वही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का बता, तो 7th वाला समझो मैं डिवीजन का बता दूँ। देखो अब मल्टीप्लिकेशन बता ही दिया है, तो डिवीजन के साथ क्यों नाइंसाफ़ी, धोखा, ठीक है। a⁻m हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a⁻n/b⁻m, स्प्लिट कर सकते हैं पावर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में कभी नहीं कर सकते पावर स्प्लिट। गलत आंसर लाना है, सामने से मार्क्स कटवाने, करो, कोई मना नहीं करेगा आपको, ठीक है, पावर स्प्लिट करने के लिए। चलो अब हम 8th वाला लॉ देखेंगे, इतनी जगह में आ जाएगा क्योंकि बहुत छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा लॉ है। देखो एनीथिंग रेज टू 0 इज़ ऑलवेज 1, फॉर एग्जांपल a⁻0 इज़ 1, और देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो 1:0 क्या आएगा, 0, और raised-1 होगा तो देखो a⁻1 आएगा तो क्या आएगा, a ही आएगा हमेशा। मतलब फॉर एग्जांपल देखो 2:1 लिखूँगी तो आंसर मुझे 2 ही आएगा। तो ये हमने 8 लॉज ऑफ इंडाइसिस देखे, बहुत आसानी से देखे, बहुत इजी थे। चाहिए तो मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ हमने क्या क्या किया। देखो सबसे पहले हम शुरू करने वाले थे आज लॉगरिथम का टॉपिक, बट उससे पहले इंडाइशियल इक्वेशन के बेसिक सीखना ज़रूरी था। तो पहले हमने देखा क्या लॉगरिथम का काम क्या होता है। लॉगरिथम जो होता है हमारे फिज़िक्स के या तो मैथ्स के भी बड़े बड़े जो डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी हमारे जो भी कुछ ना कुछ फाइंड करना रहता है फिज़िक्स में, इक्वेशंस होते हैं, उसको बहुत इजीली सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसके लिए हमें लॉग टेबल चाहिए रहेगा, उसका यूज़ वो सब मैं बताऊंगी ऐसे टाइम आने पे, बट पहले प्रॉपर्टीज़ ये सब सीख लें हम। और जो आसानी, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है।
अब उसके पहले हमने इंडाइसियल इक्वेशन समझा। इंडाइसियल इक्वेशन का ये क्या है, जनरल फॉर्म है। मेरी पेन किधर चली गई, मिल गई। चलो, ये क्या है हमारा जनरल फॉर्म इंडाइसियल इक्वेशन का। ये जो ए है यहाँ तक मैं बता रही थी कि इसको हम जनरल फॉर्म बोलते हैं। इंडाइसियल इक्वेशन का ये वाला देखा था, जिसमें इसको बेस बोलेंगे, इसको पावर बोलेंगे। ये जो बेस होगा 0 से बड़ा होना चाहिए, अगर 0 ले लेंगे तो आंसर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर इनवैलिड हो जाएगा, अगर ए बी या 0 हुआ या तो ए 1 हुआ तो इनवैलिड हो जाएगा इक्वेशंस। फिर हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस देखे थे। तो सबसे पहले हमने देखा था अगर बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई में, तो पावर का एडिशन होगा। एग्जाम्पल एक बताया था। फिर हमने देखा था बेस सेम है, हर चीज़ की पहले मैं बता रही हूँ बेस सेम होना चाहिए, तो फिर पावर का जो सब्ट्रैक्शन होगा। फिर यहाँ हमने कुछ बोला था ऐसा ऐसा, पावर अगर बेस डिफरेंट है तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, मतलब गलत होगा वो। और फिर हमने देखा था नेगेटिविटी को कैसे हटाना है, 1 हम करेंगे। उसके बाद मैंने ये स्क्वायर ये वाला बताया था। अब इसकी जगह कोई भी नंबर डाल के आप देखोगे वैसा आएगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर स्प्लिट होगा, डिवीजन में स्प्लिट होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पावर बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं होगा। और एनीथिंग रेज टू 0 वुड बी 1 एंड एनीथिंग रेज टू 1 वुड बी सेल्फ। इतना चीज़ हमने देखा था। चलो एक चीज़ मैं और बताना भूल गई, वो भी इम्पोर्टेंट है, इतना काम नहीं आएगा बट स्टिल इट्स इम्पोर्टेंट। कि देखो, if ax is equal to ay, अरे रुक जाओ एक सेकेंड, थोड़ा कैमरा ऐसे करना तो यस आप सही से आएगा। if ax is equal to a raised to y, अरे ax नहीं, a raised to x is equal to a raised to y, then our x and y would also be equal, x is equal to y। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। यहाँ हमने सारे लॉज ऑफ इंडाइसिस देखे, क्या नहीं करना क्या करना वो भी देखा। चलो एक सम सॉल्व करते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस का, आपको ही करना है, मैं तो ऐसे कुछ भी नंबर देती हूँ। चलो फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे क्वेश्चन एक मिनट, 125 या तो मैं 5 के रिलेटेड लूँगी, तो मैं दूँगी 5 रेज टू 2x, ठीक है। अब थोड़ा कुछ एडिशन भी करते हैं, +7 2x + 7 इज इक्वल्स टू 125। आप क्या करोगे, 2 मिनट ऐसे वीडियो को ऐसे पॉज करो, क्वेश्चन को जूम से देखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है फिर भी ध्यान से देखो, 2 मिनट तक देखो क्या सूझ रहा है आपको। अगर आपको कुछ सोचता है, देखो मैंने फ्लैश ऑन कर दिया अपने मोबाइल का, आप अच्छे से सोचेगा, ठीक है। तो क्या सोच रहा है, सोचो सोचो सोचो, कुछ नहीं सोचा। देखो सबसे पहले मैंने बताया था इंडाइसियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, कोई भी लॉ ऑफ इंडाइस लगाने के लिए बेस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। है बेस सेम, बना सकते हैं हम ईजीली। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 125 का हमें पता है, हमें मतलब मुझे पता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, आप कर लो चाहिए तो, या तो मैं करके बता देती हूँ जिसको नहीं पता। जिसने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़े उन सबको तो पता है 5 का क्यूब 125 होता है। फिर भी मैं बता रही हूँ कैसे करना है। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो, छोटा है तो छोटी लाइन ड्रॉ करो। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है। तो 5 यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे 25, फिर 5 5 जा 5 1 जा, आ गया 5 3 टाइम्स। हम 5 को 3 टाइम्स कैसे लिखेंगे, ऐसे देखो, 5 रेज टू 2x + 7 इज इक्वल्स टू 5 3 टाइम्स, तो 3 बार 5 मतलब 5 का क्यूब इन शॉर्ट। तो अब कंपेयरिंग बोथ द साइड, बेस सेम हो गया, अब हम कंपेयर करेंगे तो ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ द साइड। तो लिखा मैंने कंपेयरिंग बोथ साइड, हम पावर को कंपेयर करेंगे। हाँ, तो हम पावर को कंपेयर कर लेते हैं, तो लिख देंगे 2x + 7 इज इक्वल टू 3। अब ये करना तो आपको बहुत आसानी से आएगा। देखो 2x इज इक्वल टू 7 पॉजिटिव है, वो साइड होके साइन चेंज होगा, तो 7 - 3 2x प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, साइन ग्रेटर नंबर जो कि 7 है उसका साइन लगाएंगे। ग्लिच के लिए सॉरी, एक्चुअली बहुत
अजीब तरीके से मैंने स्टैंड पे रखा था। चलो कोई नहीं, आई एम सॉरी, बट आपको आंसर तो मिल गया था। -4 अच्छा नहीं मिला, सॉरी, अभी भी आंसर भी नहीं मिला। अब देखो x तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में, 0.2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, माइनस का साइन रहेगा, x इज इक्वल्स टू -2 हो गया हमारा आंसर। मैं और क्वेश्चंस थोड़े अच्छे से बना के कम्युनिटी पे पोस्ट करते हो। यहाँ पे आपने देख लिया कुछ इस तरह, हमने बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पढ़ी, लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़ी, एक एग्जाम्पल क्या, इससे तो आपको समझ में ही आ गया होगा। लोगैरिथम का टॉपिक अभी और बचा है, पार्ट 2 बनाएंगे और अच्छे से और ज़्यादा सी चीज़ें सीखने वाला। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।